सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट को अप्लाई करना पड़ेगा और जो जो मॉडर्न डे क्रिकेट अप्लाई करेगा वही जगह बना सकता है इन द इंटरनेशनल टीम, वरना मुश्किल हो जाएगी जगह बनाने के लिए। मोहम्मद रिजवान पे पर्टिकुलरली ये बात हो रही थी। एंड और अगर मैं आपसे ये पूछूं राजा साहब के मुल्तान सुल्तान्स क्या गलत कर रहा है, क्या चीज़ क्लिक नहीं कर रही मुल्तान सुल्तान्स की, दैट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वे? जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, ये वही टीम है जो पिछले 4 साल से 4 फाइनल खेल चुकी है। एक तो बड़ा ज़रूरी है जो एक माहौल होता है ना क्रिकेट का जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बिसाइड योर स्किल्स एंड योर पोटेंशियल। मैं समझता हूँ कि जो इनके मालिकान हैं वो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े बेहतरीन इंसान हैं। कोई अनड्यू किस्म की कंट्रोवर्सी ब्रांड के हवाले से नहीं करनी चाहिए। एक तो बात यह कि आप फोकस रखें अपने आप को क्रिकेट में, और जाहिर है कि जब ओनर जो है वो डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा प्लेयर्स के ऊपर भी। एक बात ये होगी। दूसरी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े भी परेशान है, सारी टीम ही हिली जुली पड़ी है। देखिए, इसमें स्काई इज द लिमिट, आप बड़ी लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि ये जैसे स्पॉइल सिस्टम होता है ना, कि जो भी शख्स आता है, आइदर ही इज प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या पाकिस्तान का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो अपने मनपसंद बंदे लेके आता है, उसको हक हासिल है, ठीक है। लेकिन जो लोग आ जाते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल बिला वजह या बगैर या किसी वजह के भी चेयरमैन साहब का दौरान गुफ्तगू उनकी तौसीफ या उनकी तारीफ में कलाबे नहीं करने चाहिए। चेयरमैन साहब का नहीं, अपनी मर्जी के लोग सब लाएं, मगर उनको पता भी तो हो कि वो क्या कर रहे हैं। जो जिसकी जॉब है वो वहीं जाए ना। सब इज नॉट बॉदर्ड, यू नो, वो एक हैप्पीली प्लेस्ड आदमी है, मीडिया का भी उनका अपना एक बिजनेस है, वैसे वेल नोन है, उनको जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि फोकस करे, दे आर द पीपल फॉर द जॉब, आइदर दे आर इन द मीडिया और क्रिकेट ऑपरेशंस या फाइनेंस को डील कर रहे हैं। ये इनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इनको बड़ा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और मेरी ये तवक्को है कि ये इंडिपेंडेंट ही होंगे। लेकिन बिलावजह मता सराई का जरूरत नहीं। मैं ना क्रिकेट बोर्ड से जगदहती का ऐलान यहाँ पे करूँ, ना मैं उनकी मुखालफत करूँ, लेकिन बात यह कि शुड बी वेरी सीरियस। दूसरी एक और चीज़ है जी, हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा बोलने के मौके देना मुनासिब नहीं है। ओके, देखें, बात यह है कि एवरी टेस्ट क्रिकेटर जो बोलता है, ही इज़ नॉट लाइक मोहम्मद यूसुफ, ही इज़ नॉट लाइक फ्यू अदर्स। देखिए, ये कोई आप पे क्वालिफाइड नहीं आप हो गए, आपके एक क्वालिफाइड कोच भी हैं, इज ए गुड वोकल, मतलब जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो बात सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा सारी उम्र इसमें गुजर गई है सवाल करते हुए और अब सुनते हुए। अब सिर्फ इतनी एक बात है कि हमें इसमें शदीद रिजर्वेशन है। जैसे अब मैं ये देख रहा था कि वो हारिस रऊफ कह रहे थे कि कम से कम 10-12 मौके तो मिलने चाहिए देने। और भाई क्या लुट पड़ी हुई है। अब पूछते हैं, यानी कि हमारी जो क्रिकेट है 90s के बाद भी या 2000 के बाद भी, उसमें आप वाई यू आर रीइंफोर्सिंग द फेलियर टाइम एंड अगेन, कि फिर दोबारा मौका दें। अब एक और चीज़ होना शुरू हो गई है कि जैसे हाफिज साहब से मैं उस दिन बात कर रहा था कि जो आपके हसन नवाज हैं जी, वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। वो मुहावरा कोई बुराई नहीं है कि खुश दरक शेद वाले शोला मुस्ताजिल बूद खूब चमका मगर ये जद बुल जाने वाला शोला था, वो कहाँ गए? और किसने मौका दिया, किस तरह वो आ गए? राजा साहब तशरी प्लीज। वो ये 100 हाँ। उसका मतलब यही कि 100 करना कोई 100 करना इज नो इजी जॉब। 100 करना, लेकिन 100 लोग कर भी जाते हैं जी। बड़े लोगों ने 100 किया, फिर वो चला गए रुके ज़ेबा लेकर वाली बात है, वो मिले ही नहीं दोबारा। अब इसमें सिर्फ ये है कि सिंसियरिटी ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे यहाँ पे सवाल ये होता है कि तनख्वाहें ज्यादा मिल रही हैं प्लेयर्स को, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? टैलेंट की कदर होनी चाहिए, और टैलेंट की कदर का एक ये भी जरिया है कि आप उनको मराद दें। लेकिन वो लोग जो पहले ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, कहीं काम कर रहे हैं, उनको आप थोड़ा लेस दे दें, उनको वो काम करने दें, कुछ और लोगों को भी इस फ्रेम में ले आए। बड़ा जरूरी है कि फ्रेश, जिनको भूख हो थोड़ी कुछ करके दिखा लेगी। एक तो ये बड़ा इशू हुआ है कि वो जो एक कतल कलामी की माजरत, राजा साहब कौन करेगा ये कि एक बंदा जो कहीं और काम कर रहा है आप उनको हायर ना करें? हमारे चेयरमैन एक और जगह काम कर रहे हैं और एक और जगह काम कर रहे हैं, तो वो ये किसी के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग पलट के कहेंगे आप खुद कर रहे हैं दो काम, तो हम क्यों कह रहे हैं आप दो काम ना करें? ये टेबल है ना, मुझे इस टेबल पे एक लैपटॉप दे दे और एक कैमरा दे दें, ठीक है, मैं 4 दफ्तर आपको चला के यहाँ से दिखा सकता हूँ, ठीक है। जो चीज है वो डेडिकेशन, डिटरमिनेशन, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है। ये थोड़ी है, हम ये बात बड़े आराम से करते थे कि चेयरमैन साहब के पास 2-3 पोर्टफोलियो है, तो आप इस्लामाबाद में भी पीसीबी का दफ्तर अपने कमरे में बना सकते हैं, बात आप कर सकते हैं, और मीडिया लिंक के जरिए आप बात कर सकते हैं। और फिर दूसरी एक और चीज़ है, जब आईसीसी के किसी भी, जैसे आप जिक्र कर रही थी, वो पता नहीं आगे आप अलग से सवाल करेंगी कि जब भी आप जाएं तो जरा तैयारी करके जानी चाहिए। अच्छा, तैयारी करके मैं अभी इंतजार कर रही हूँ, मैंने वो बात इसलिए नहीं छेड़ी
क्योंकि मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे पीसीबी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि वेदर ही ट्रैवल्ड और नॉट, बिकॉज पीसीबी अभी भी क्लेम करता है दैट ही ट्रैवल्ड। अगर ट्रैवल किया तो पता नहीं दिख क्यों नहीं रहे थे, वो मिस्टर इंडिया की घड़ी थी वो गायब हो गए, दिख नहीं रहे थे, आई डोंट नो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस बात का। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल दें, तो पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। पीएसएल में पॉइंट्स टेबल इस वक्त क्या स्टेटस है, टीम्स कहां कहां मौजूद हैं, कौन सी पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल आपके सामने स्क्रीन पर, और कितना मुश्किल होगा, कौन सी टीम कमबैक कर पाएगी और कौन सी टीम नहीं कमबैक करती हुई दिखती। खैर अभी मैचेस हुए नहीं इतने ज्यादा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं और 6 पॉइंट्स के साथ। पहले लाहौर कलंदर्स 3 में से 2 मैचेस जीतकर दूसरे नंबर पर है। क्वेटा ने 2 में से 1 मैच जीता और वो ये तीसरे नंबर पर है 2 पॉइंट्स के साथ। कराची ने भी 2 मैच खेले हैं और 2 में से 1 मैच जीता है और ये भी दूसरे 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं, लेकिन दोनों ही टीमें अभी तक किसी एक फ़तह के इंतज़ार में हैं। उनका अभी खाता खुला नहीं है, ये कोई भी पॉइंट अभी तक पॉइंट टेबल पर इनका कोई स्कोर नहीं है। तो ये अब तक का मंजरनामा है कि जिसमें 3-3 मैचेस खेलकर इस्लामाबाद और लाहौर सर फहरिस्त हैं। यूसुफ साहब, ये जो अभी बात एक उस्मान खान की सिलेक्शन वाली थी और दूसरा ये जो मुल्तान की कारकर्दगी वाली है, उस्मान को देखकर आपको क्या एहसास होता है कि इनको किस बुनियाद पर सेलेक्टर्स ने जब सेलेक्ट किया होगा तो क्या चीज़ देखी होगी? कोई आइडिया नहीं कि किस बिना पे सेलेक्ट हुआ, ये मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, लेकिन ये उस वक्त परफॉर्मेंस दे चुका हुआ था पीएसएल की। और देखिए कल जैदी साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात की थी, काफ़ी उन्होंने बहुत मैनेजमेंट की बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन जो मुझे याद आ रही है एक उन्होंने बात की थी कि ये पीएसएल जो है ना ये इंटरटेनमेंट है, यहाँ से किसी नए बंदे को सिलेक्ट करना वो क्राइटेरिया सही नहीं है। ठीक है, अगर हाँ आपको नज़र आ जाता है, किसी भी पोटेंशियल नज़र आ जाता है, उसको अकेडमी में भेजें, उसमें जो काम होने वाला वो करें, और जब उसमें वो बेहतर हो जाए फिर उसको फर्स्ट क्लास खेलने भेजें। वहाँ पता चलेगा कि उसने क्या सीखा है, क्या उस पर काम हुआ है। अगर वहाँ परफॉर्मेंस देता है तो फिर आप सिलेक्टर का काम है उसको वॉच करें, फिर वो पीएसएल में कुछ करता है तो फिर आप कोई चीज़ कर सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं थी मेरा ख्याल उसके साथ, उसको डायरेक्ट ही कोई ले लिया था। बहरहाल ये सबके लिए है, जो नया प्लेयर है स्पेशली जो नए लड़के हैं, अगर 300 भी कर देना पीएसएल में तो उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो सिस्टम बनता है ना उसको एकेडमी में भेजें, एकेडमी में जो कोचेज हैं उसको देखेंगे, उस पर काम करेंगे। यानी पीएसएल सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये इससे देखें ना चीज़ें बेहतर नहीं होंगी हमारी। अब जैसे ये हसन नवाज की बात हुई, वो कहाँ खेला है, क्या किया उसने, कैसे सिलेक्ट हुआ है, ये आइडिया नहीं है, लेकिन उसके 11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और 29 की एवरेज है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्लास में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ था, तो उसको पहले ठीक करना चाहिए था। हमें परफॉर्मेंस देखते उसकी फर्स्ट क्लास में। बट यू सर, आप पर्टिकुलरली बैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं या ऑल ओवर? मैं अभी तो बैटर्स की बात कर रहा हूँ कि बैटर्स, बॉलर्स मैं कह रहा हूँ कि फिर भी हारिस रऊफ, बॉलर्स फिर भी चल जाते हैं, बॉलर्स का फिर भी देखें कि वो चल जाते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास साथ साथ खेलते रहे तो अच्छी बात है। लेकिन स्पेशली बैटर्स जो है ना, बैटर्स के लिए ज़रा टफ कॉल हो जाती है कि बगैर फर्स्ट क्लास के और परफॉर्मेंस दिए बगैर फर्स्ट क्लास में और अपनी चीज़ें ठीक किए बगैर, जब तक ना हो। देखिए अब इतनी इजी विकटें होती है ना पाकिस्तान में, बहुत बैटिंग विकटें हैं, लो बाउंस होता है। आप देखें अब्दुल्ला शफीक, उसमें कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन स्लो विकटों की वजह से वो जब रन्स करता है तो लोग कहते हैं यार ये यूसुफ तो ऐसे ही कहता है, ये तो रन्स कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई अच्छी बॉलिंग या अच्छी विकेट आती है तो उसका जो बाहर से बैट आता है उसको टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वो जब बिल्कुल स्लो डेड पिच मिलेगी उस पर वो रन्स कर, कंडीशन टू कंडीशन, कंडीशंस पे। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कंडीशंस की वजह से नहीं किसी को खिला सकते जब तक कि पूरा आपको पूरी चीज़ें ना करके दे। तो इसलिए क्राइटेरिया ये होना चाहिए, ठीक है पीएसएल में नज़र आ गया कोई लड़का, हमें एकेडमी भेजें, एकेडमी के बाद फर्स्ट क्लास खेले, उधर परफॉर्मेंस करे, फिर आए, फिर उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ज़ाहिर साहब, जैसे अभी ये क्राइटेरिया की जिक्र कर रहे हैं कि एक पाथवे है, ये एक बड़ी आइडियल सी एक रास्ता बताया और यही होना चाहिए। आपके ख्याल में ये क्यों पाकिस्तान इससे हट गया? क्यों उस मैच्योरिटी लोगों को मैच्योर करने में, प्लेयर्स को मैच्योर करने में, ये कहीं जो आने जाने वाले लोग हैं, तब्दीलियाँ, ये उस पर वो असरअंदाज हुई हैं? एक तो जो गैर संजीदा रवैये हैं ना हमारे ओवरऑल सोसाइटी में, उसका एक क्रिकेट पर भी असर पड़ा है। यानी मैंने जब मुबारकबाद दी एहसान मानी साहब को, तो मैंने पहले इनसे बात की कि आपने कायज़म ट्रॉफी के 4 डे मैचेस जाके देखने हैं। कहीं आप जा रहे हैं इस्लामाबाद, रुक जाएं मुरीद के में या गुजरांवाला में और वहाँ मैच देखने शुरू कर दें। आप लोगों के दरमियान बैठ के क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं आपके,
द चेयरमैन जो है वो ताकत का चश्मा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। वो आते भी इसीलिए हैं बिल्कुल कि ये इसको दे दो, ये उसको दे दो, ये कर लो, फर्क कर लो। ये एक तख्ता मश्क बना रहा है जो कवेटेड पोजीशन है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हमने कोई बहुत कामयाब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ओवर द ईयर्स नहीं देखे। हमारे यहाँ पे बड़ा रोल है। हमने डालमिया पैदा नहीं किया, हमने सालवे पैदा नहीं किया, हमने बिंद्रा पैदा नहीं किया, हमने शरद पवार पैदा नहीं किया। इसी बात पे मैं आपको रोकूंगी राजा साहब, क्यों पैदा नहीं किए?